ओके ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड कल के लिए एनालाइज कर लेते हैं। कल मंथ का पहला दिन है। कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है, तो सिंपल रखते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कल मैंने क्या बताया था एंड मार्केट उस तरीके से बिहेव किया या नहीं कहा किया। तो ये जो दोनों ट्रेंड लाइन है ये एक चैनल बना रही हैं, ये चैनल क्रिएट कर रही हैं। एंड चैनल क्रिएट करने के बाद मैंने कहा था सिंपल, आपको अगर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है तो सिंपल आप इन दोनों पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो सिंपल एक सेलिंग बन सकती है, एंड इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो एक बाइंग बन सकती है। ओके, एंड ये क्यों बन सकती है? एंड फ्लैट ओपनिंग की बात की थी। अगर फ्लैट ओपन होता है, ये फ्लैट के लिए मैंने कहा था, क्योंकि अगर गैप डाउन हो जाता तो एक रिटेस्ट से एक हमें फॉलो थ्रू मिल सकता था एंड कंटिन्यू हो सकती थी सेलिंग, बट ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि फ्लैट ओपनिंग होती है तो आप सिंपल इस पर सेल करेंगे एंड इस पर बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट को हमें पता था कि मार्केट अगर इसी जोन में इसी जोन में फिर से ओपन होगा तो सीधा सा मतलब है कि मार्केट फिर से इसी जोन में फंसने वाला है। एंड मार्केट आज का कुछ वॉलेटाइल रहा, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले दिन की कैंडल एक ट्रेंडिंग कैंडल रही। एंड आपको मैंने बताया ट्रेंडिंग के बाद हमेशा एक वॉलेटाइल मार्केट आता है, एंड ये हुआ। आज का मार्केट वॉलेटाइल रहा। पहले जो है ये कैंडल थी, यही जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ से साइडवेज रहा थोड़ा थोड़ा, कैंडल ऊपर नीचे बनी, फिर एक बड़ी कैंडल बनी एंड अगेन एक बाइंग का सिनारियो आया, इस पर बाइंग आई एंड यहाँ पर फिर से एक सेलिंग आई। तो ऐसा मार्केट क्या होता है? वोलेटाइल मार्केट होता है। इसकी रेंज भी बड़ी होती है एंड डायरेक्शन भी डिसाइड नहीं होती। ओके, तो वोलेटाइल मार्केट था। एंड अगर अब जो है मार्केट में खास कुछ एक दो दिन के लिए बनता नहीं है, अब मार्केट साइडवेज भी हो सकता है एक दो दिन के लिए, एंड फिर हमें एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिल सकता है। तो सिंपल रहेगा, जितना हो सके अगले 2-3 दिनों के लिए क्वांटिटी थोड़ी स्मॉल करके ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट जो है साइडवेज हो सकता है अब। एंड साइडवेज होने का जो मेन कारण है वो ये है कि आज अगर गैप डाउन हो जाता एंड अगर यहाँ पर एक ट्रेड बन सकती थी रिटेस्टमेंट पर, तो यहाँ पर जो है ट्रेंडिंग मार्केट फिर से हम देख सकते थे। बट हुआ क्या, मार्केट फिर से उसी जोन में आ गया एंड फिर से मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया एंड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो जोन है ऊपर का सारा, यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। तो मार्केट क्या करेगा, आपने कभी भी देखा होगा, जब सेलिंग आती है बहुत शार्प आती है, वो सपोर्ट्स को बहुत जल्दी तोड़ने लगती है। थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है फिर तोड़ती है, कंसोलिडेट करती है फिर तोड़ती है। ओके, इस तरह का सेलिंग मार्केट होता है जो ट्रेंडिंग सेलिंग में होती है। एंड लेकिन अगर वहीं पर आप बाइंग देखें तो बाइंग में कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बनती हैं एंड ब्रेकआउट मिलता है। तो क्या होता है, जो डिफरेंट रेजिस्टेंसेस होते हैं उनसे हिट करके एक शार्प सेलिंग आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडल्स कितना स्ट्रगल कर रही हैं ऊपर जाने को, लेकिन कुछ ही कैंडल्स में मार्केट को नीचे लिया जा रहा है। तो इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। तो हो सके तो अगले 1-2 दिन के मार्केट को इग्नोर करना भी बेहतर रहेगा। अगर कुछ सिनारियो मिलता है, अब सिंपल करने के लिए मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट में जब भी कुछ खास रहेगा नहीं, फ्लैट ओपनिंग पे अगर यहाँ से एक सेलिंग को मार्केट चलता है, मान लीजिए यहाँ पर आपको एक कैंडल दिखती है कोई भी, पहले तो अब एक डोजी बन चुकी है, तो डोजी का जो है, डोजी कंटिन्यूएशन के लिए भी होती है एंड डोजी रिवर्सल के लिए भी होती है। तो हम इससे डिसाइड नहीं कर सकते एग्जैक्टली तो मार्केट में क्या होने वाला है। सिंपल रहेगा, फ्लैट खोलेगा तो हम वेट करेंगे कि ये जो मैंने रजिस्टेंसेज एंड सपोर्ट दे रखे हैं तो इनका ब्रेकआउट मिलता है तो एक प्राइस एक्शन के साथ आप सेलिंग में जा सकते हैं, एंड इसका ब्रेकआउट मिलता है तो एक प्राइस एक्शन के साथ बाइंग में जा सकते हैं। एंड ज़्यादा लंबे टारगेट के लिए वेट ना करें, क्योंकि मार्केट जो है वॉलेटाइल आज हो चुका है, कल और ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, फिर एक साइडवेज मार्केट आएगा। तो 1-2 दिन जो है मार्केट थोड़ा चौपी रहने वाला है, आपको खास ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। एंड अगर गैप अप की बात करें तो फिर से हम बाइंग के लिए सिनारियो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर कुछ न्यूज़ यूज होती है तो फिर से सेलिंग आ सकती है। सिंपल रहेगा, गैप डाउन होता है तो ये टारगेट्स रहेंगे, गैप अप होता है इन रेजिस्टेंस के ऊपर तो ये 634 वाला पहला टारगेट रहेगा। एंड और टारगेट मैं दे देता हूँ 46,884 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग फिर भी बन सकता है, क्योंकि ये जो है नीचे को जोन पूरा है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है वैसे। ऊपर के सिनारियो खास ये नहीं बनना है, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स पर रेजिस्टेंसेस हैं। ऐसा भी हो सकता है ये एक बार ब्रेकआउट फेल हो चुका है तो फिर से ब्रेकआउट फेल ना हो, इसलिए आपको कैंडल्स को एनालाइज करना है किस तरीके से बिहेव करती हैं वो। सिंपल आपको प्राइस एक्शन से ट्रेड करना है। मान लीजिए किसी भी तरफ ब्रेक आउट हो या ब्रेक डाउन हो, आपको क्या करना है, एक रिटेसमेंट का वेट करना है, रिटेसमेंट एंड फिर से वहाँ पर बाइंग एंड यहाँ पर एक सेलिंग आप करेंगे। ऐसा नहीं है ब्रेकआउट होता है तो इसमें ट्रेड में पड़ गए, आप एक रिटेस्ट होगा मार्केट जब आप बाइंग या सेलिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करनी है एंड एक डिसिप्लिन से ट्रेड करनी है। मार्केट में खास 1-2 दिन के लिए मुझे नहीं लगता कुछ खास है, तो कम क्वांटिटी से अगर ट्रेड करते हैं तो बेहतर रहेगा।